हेलो एवरीवन, कैसे हो। वेलकम टू इंडियंस किंगडम एट इंग्लैंड। आज सैटरडे का दिन है। सुबह के 2 बज चुके हैं, एक्चुअली दोपहर के वैसे। और जो वेदर है वो काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है। मॉर्निंग में जब मैंने देखा था तो दिख रहा था कि आधे दिन तक जो है वो बारिश है, उसके बाद ठीक है। अभी हम चेक कर रहे हैं तो वो दिख रहा है कि शाम के 4-6 बजे तक ऐसा ही रहने वाला है, मतलब बारिश हो सकती है। पहले मतलब जितना दिखा रहा था कि सिर्फ क्लाउडी वेदर है, ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह पे सुबह में काफ़ी सारी बारिश हो गई थी। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो वेदर है वो यहाँ का जो विंड एक्चुअली आता है समुंदर से, उसके ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट है, तो अनप्रडिक्टेबल है एक्चुअली। तो ठीक है, ये हो गई सॉरी जनरल बात यहाँ की एक्चुअली। और आज यहाँ पे जो हमारे घर के पास एक पब्लिक पार्क है, चिल्ड्रन प्ले एरिया जो हम बोलते हैं, उसका रीओपनिंग हुआ। वो एक्चुअली थोड़ा दिनों पहले अच्छा था, उसको रिनोवेशन के लिए बजट दिया गया था और कुछ 3 या 6 महीने में इन लोगों ने उसको वापस से बहुत ही अच्छा बना दिया है। अभी समर का टाइम है तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और मतलब यहाँ पे जो मैं रहता हूँ उसके आसपास में सबसे अच्छा प्ले एरिया वो वाला है। तो वहाँ पर इनॉग्रेशन एक्चुअली था, तो यहाँ पे मेयर वेयर सब आए थे, हम वहाँ पे गए थे। अच्छा था सेलिब्रेशन। इंडियंस भी बहुत एक्चुअली उधर दिखे हमें। कुछ नए रिलेशन भी उसमें बने, कुछ नए फ्रेंड्स भी उधर आए थे, तो इट वाज प्रीटी गुड। और उसके बाद यहाँ पे जो स्कूल्स थे, एक्चुअली स्कूल्स होते हैं, वो लोग जो है वो समर फेयर करते हैं। समर फेयर इन अ सेंस मतलब ये रहता है कि बच्चों जो होते हैं वो अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं और खाने पीने के सारे स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं बच्चों को, मतलब थोड़ा एंजॉय करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो फायर स्टेशन जो है वो, मतलब फायर का जो रहता है, वो लोग आते हैं, वो उसको समझाते हैं क्या करते हैं क्या नहीं है। और बच्चों के लिए मतलब बाउंसी कैसल्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। स्कूल के जो कंपाउंड है उसमें ही रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा हमने टाइम स्पेंड किया। और अभी ऑलमोस्ट जो है वो वहाँ पे वो ख़त्म हो गया एक्चुअली, तो काफ़ी अच्छा एंजॉय किया मेरी बेटी ने भी वो एक्चुअली। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे आप जो पैसा है, पाउंड जो है, पेंस जो है, वो कैसे सेव कर सकते हो। तो मैं ये वीडियो जो है उसमें इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करूँगा कि यहाँ पे आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए मुझे जैसे ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। आज जो है वो मैं सेविंग के बारे में बताने वाला हूँ। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको कुछ जानकारी मिलेगी एक्चुअली। स्टे ट्यून्ड। तो पैसे बचाने के लिए सबसे पहला जो यहाँ पे मैं चीज़ आपको बताऊँगा वो है रेंट। ठीक है, तो आपका जो सैलरी है उसमें से काफ़ी सारा, ऑलमोस्ट आप सोच लो कि पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो रेंट में चले जाने वाला है। यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि आपको मतलब बहुत ही वैरायटी के घर मिलेंगे और आप जो है मतलब सस्ते में घर ले सकते हो। तो रेंट जो है वो सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, शेयरिंग एक ऑप्शन रहता है एक्चुअली। अगर आप फैमिली के साथ हो तो भी कुछ जो घर होते हैं वो 3 BHK 4 BHK उस टाइप से होते हैं, वो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। पर वो जो है वो सबसे बड़ा जो है वो तरीका है पाउंड सेव करने के लिए एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, तो शेयरिंग एक ढूंढ लो आप। दूसरा जो है वो आप थोड़े दूर के एरिया में चले जाओ, उसमें अगर आपको ट्रांसपोर्ट का जो है वो टाइम और पैसा जो लगेगा वो भी अगर आप उसमें जोड़ दोगे तो भी सस्ता ही पड़ेगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो है वो तकरीबन 1 लाख सवा लाख के आसपास इंडिपेंडेंट घर आपको मिलेगा, तो आपका बहुत बड़ा पाउंड उसमें चला जाएगा। तो बेटर शेयरिंग का ढूंढो, वो नहीं मिल रहा है आउटसाइड एरिया में ढूंढ लो। दूसरा खर्चा जो मैंने अभी तक एक्सपेंस ट्रैकर किया है उसमें मैंने देखा हुआ है कि वो ट्रांसपोर्ट का होता है यहाँ पे बेसिकली। तो ट्रांसपोर्ट के लिए आप क्या करो कि अगर आपके मतलब कार तो मत ख़रीदो, मैं एडवाइस दूंगा यहाँ आने के बाद, क्योंकि पेट्रोल जो है, डीजल जो है, उसकी प्राइसेस भी बढ़ रही है यहाँ पे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑफ कोर्स थोड़ा अच्छा ही रहता है। उसमें आप मंथली पास या ऐसे कुछ ऑप्शंस ले सकते हो जो कि एक्चुअली अच्छे रहते हैं और वो आपको पैसे सेव कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका ट्रांसपोर्ट के पैसे सेव करने के लिए साइकिल ले लो, सस्ते वाली ले लो, सेकंड हैंड ले लो, वो यूज़ करो जहाँ तक बन पाए।
अगर आपको बेटा या बेटी छोटी है, उसको कहीं पे लेके जाना है, तो आप ऐसी साइकिल ख़रीदो कि जिसमें पीछे जो है वो सीट जो है वो हो जाए, उसमें सीट बेल्ट बांध के भी आप उसको घुमा सकते हो। मतलब उसमें भी ड्रॉबैक्स है, पर उसमें पैसे जो है वो काफ़ी सेव हो सकते हैं, नॉट एट बिग कॉस्ट एक्चुअली। तीसरा जो तरीका है वो है, आप जब इंडिया से आते हो तो कुछ चीज़ें आप वहीं से ख़रीदो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके क्लोथ्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिकली सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इंडिया जो है उससे महंगी ही मिलने वाली है। तो हो सके उतना थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करो और वहाँ से जो सारी चीज़ें मतलब लंबे टाइम तक चल पाए, ऐसी चीज़ें आप इंडिया से ले लो। तो और आपकी जो गैस इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं उसके ऊपर आप कैसे सेव कर सकते हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि जो सारी कंपनियाँ होती है एक्चुअली, चाहे वो कोई भी आपका सप्लायर हो, वो आप स्विच कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल रहती है। मतलब जैसे कि गवर्नमेंट जो है उसको बैकअप देती है, पर जैसे इंडिया में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब बेंगलोर में था, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गवर्नमेंट की कंपनी ही देती है, उसका फ़िक्स रेट रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करती है, गवर्नमेंट उसको देखती रहती है, पर बाकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो उसको प्रोवाइड करती है। तो आप उसमें क्या करो कि जो भी सस्ता टैरिफ होता है उसमें आप स्विच कर लो। स्विचिंग जो है वो बहुत ही ईजी रहता है एक्चुअली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो आप स्विच कर लो, जहाँ पे भी आप घर ले रहे हो सस्ते वाले में ले लो, अच्छा ही रहता है सब कुछ। ऐसा नहीं है सस्ता है तो गंदा है, सस्ते वाला ले लो, पैसे सेव होंगे। ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा कार के लिए, फिर भी अगर आपके पास कार आप लेना चाहते हो और उसमें आपको सेविंग करना है, तो मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे जो टैक्स होता है वो ईयरली होता है, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है, इंश्योरेंस एक्चुअली देखना होता है। तो वो जो है आपको कार के साथ जुड़े एक्सपेंसेस है। तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि टैक्स जो है वो सबसे कम हो, और अगर हो सके तो माइलेज जिसकी अच्छी हो, इलेक्ट्रिक कार हो, वो आप ख़रीदो, तो आपको क्या है रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। वैसे एक चीज़ मैं यहाँ पे ये नोट करना चाहूँगा कि इंडिया के कंपेयर में यहाँ पे जो लाइफस्टाइल रहती है वो जनरली ये सिंप्लीफाइड रहती है और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते एक्चुअली चीज़ों के। तो बेसिकली इंडिया में क्या होता है कि आपके पास 50 ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वीकेंड जब मॉल में जाते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें नज़दीक में रहती है, घूमने के लिए भी उतने स्पेस रहते हैं, कपड़े ख़रीदने, कुछ और ख़रीदना है, ग्रोसरी ख़रीदना है, ऑप्शंस बहुत है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, इतने ऑप्शंस जनरली नहीं होते एक्चुअली नज़दीक में। तो उसके लिए क्या है ना, आपका नेचुरली सेविंग उस तरीके से तो हो ही जाएगा एक्चुअली, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ी मिनिमलिस्टिक यहाँ पे रहेगी। और एक चीज़ जिससे सेविंग हो जाता है वो है कि सारी चीज़ें जो है वो एक्सपेंसिव है। आप जब इंडिया से आते हो तो ऑफ कोर्स आपको लगेगा सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना महंगा है एक्चुअली। कम से कम कुछ चीज़ें जो है वो 5 गुना ज़्यादा है, कुछ चीज़ें जो है वो 10 गुना भी ज़्यादा है एक्चुअली। तो ऐसा यहाँ पे माहौल है, तो उसकी वजह से भी आपके एक्सपेंस नेचुरली कम हो जाएंगे एक्चुअली। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। और कुछ सेविंग के टिप्स पता है तो मुझे बताओ, आपको कुछ जानना है तो कमेंट करो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टुडे।